चलिए आज ब्लैक होल के गहरे रहस्यों और इसके पीछे के असली विज्ञान में गोता लगाते हैं। इंटरस्टेलर फिल्म का वो क्लाइमैक्स तो याद ही होगा जब स्पेसक्राफ्ट गारगेंचुआ ब्लैक होल के अंदर गिरता है। तो क्या वो चमकती चिंगारियां और 5 डायमेंशनल स्पेस वैज्ञानिक रूप से सच में मुमकिन है? आइंस्टीन के अनुसार बहुत तेज गति या फिर बेहद तीव्र गुरुत्वाकर्षण दोनों ही समय की चाल धीमी कर देते हैं। स्पेस टाइम को एक जाल मान लीजिए। भारी चीजों के नीचे ये झुककर गुरुत्वाकर्षण को और तीव्र कर देता है। ये भयानक गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को ही नहीं खींचता बल्कि प्रकाश को भी पूरी तरह सोख लेता है। ब्लैक होल बनने से पहले तारे अपनी परमाणु ऊर्जा और अंदरूनी गुरुत्वाकर्षण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। तारे का ईंधन खत्म होते ही गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और कोर पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। चंद्रशेखर लिमिट कहती है कि सूर्य से कम 1.4 गुना बड़ा कोर ही सिकुड़कर ब्लैक होल बनता है। इनका घनत्व इतना ज्यादा है कि सोचिए सूर्य जितना बड़ा तारा सिकुड़कर सिर्फ 50 किलोमीटर के व्यास का रह जाएगा। ये एटम जितने छोटे हो सकते हैं या फिर हमारी आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव जायंट्स जितने विशाल। चलिए इसके अंदर चलें। शुरुआत इक्वेशन डिस्क से होती है। ये अतिघर्म तेजी से घूमते कणों का एक छल्ला है। डॉपलर बीमिंग इफेक्ट के कारण डिस्क का हमारी ओर घूमने वाला हिस्सा हमेशा ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसका तीव्र गुरुत्वाकर्षण पीछे के प्रकाश को भी मोड़ देता है, जिससे एक बेहद अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है। फिर आता है फोटॉन स्फेयर। यहां गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी एक निरंतर गोलाकार कक्षा में घूमने पर मजबूर कर देता है। अब आती है अंतिम सीमा, इवेंट होराइजन। ये वो बॉर्डर है जहां से प्रकाश भी कभी लौटकर नहीं आ सकता। एकदम केंद्र में है सिंगुलैरिटी। यहाँ स्पेस टाइम का घुमाव अनंत है और समय अंतहीन रूप से धीमा पड़ जाता है। इस भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर गिरने वाला कोई भी स्पेसक्राफ्ट कुछ ही मिलीसेकंड में टुकड़ों में बिखर जाएगा। वैसे ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है। उचित दूरी बनाए रखने पर सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अगर फंसा हुआ प्रकाश अंदर टकराता है तो क्या वहां चीजें सच में दिखाई दे सकती हैं? जरा सोचिए।